तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सस्पेक्ट के क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है और कैसे-कैसे सीरियल ऑर्डर है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहली बात बता दे रहे हैं कि जहाँ भी कटिंग पिटिंग हो जाती है आपसे या फिर कुछ भी क्रॉस कुछ भी हो जाता है, आप उसको नए पेज पे ले लीजिए, नया पेज पे ही करिए। कोई भी कटिंग अलाउड नहीं है इस बार। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप जब भी डॉक्यूमेंट फिल करने बैठेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आप लेकर के बैठेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हम नहीं चाहते हैं कोई बार-बार आए फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करे और वो दोबारा प्रोसेस हम इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात बताना चाहते हैं आप सभी को कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक कर लीजिए, खुद से चेक कर लीजिए, फिर आप अपने रिस्पेक्टिव वॉलंटियर्स, ब्रांच वॉलंटियर के पास जाइए, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाइए, उनसे क्रॉस चेक करवा लीजिए और उसपे उनका साइन जो भी करवाना है आप करवा लीजिए और तभी आप डॉक्यूमेंट्स एज़ पर शेड्यूल आपको वहाँ पे आकर के सबमिट करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो हम जैसे बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, एक-एक चीज़ को ध्यान देना है। जिनके भी सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है सबको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑन द गिवन डेट, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपके कॉलेज से अगर डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड नहीं होता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना भी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए, सारी चीज़ें अपने वॉलंटियर से चेक करवा लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आपके वॉलंटियर चेक कर लेते हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही फर्दर आपको कोई प्रोसेस के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें क्या होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये ध्यान दीजिएगा जो 27-14 से शुरू होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है। कैटेगरी में ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के लोग विशेष करके ध्यान दीजिए कि आप लोग कई बार जनरल माइनॉरिटी लिख देते हो, कई बार ओबीसी माइनॉरिटी लिख देते हो, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। सीधे-सीधे आपकी कैटेगरी माइनॉरिटी है, आप किसी भी जनरल में आते हो चाहे कैसे कहीं भी आते हो, आपको सीधे माइनॉरिटी ही फिल करना है यहाँ पे और कुछ मत फिल करिएगा। क्योंकि फिर से आपको बुलाया जाए कोई दिक्कत, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी को प्रॉब्लम हो। फिर डेट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा जिस डेट को आप फिल कर रहे हो। फिर नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना नेम, फिर कोर्स में आपका बीटेक होगा, एमटेक होगा, एमबीए, एमसीए जो भी होगा वो करेंगे। लास्ट ईयर मार्क्स जो भी होगा, मतलब लास्ट ईयर का मतलब कि सेकंड ईयर या जिस जिस भी ईयर है उसके प्रीवियस ईयर का मार्क्स ही आपको फिल करना है। मान लीजिए आपने बैक पेपर्स दिए होंगे तो आपका अगर फिर से मार्क्स टोटल आ गए हैं या रिजल्ट जो अपडेटेड रिजल्ट आ गया है तो वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। देन आप टोटल मार्क्स आउट ऑफ जितने पाए हैं वो फिल कर दीजिएगा। लेटरल वाले विशेष का ध्यान देंगे कि उनका मार्क्स जो जितना एग्जैक्ट जिन उनके मार्कशीट में लिखा होता है वही उसको फिल कर देंगे। ब्रांच एंड ईयर में आप अपनी ब्रांच लिखेंगे और ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जो भी है ये फिल कर देंगे। जे मेंस एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और जो लेटरल सीयूईटी से आए हैं उसको यहाँ पे कट कट नहीं करेंगे, सीधे यहीं पे आप वो सीयूटी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। जे मेंस रैंक लिखेंगे, जिसका लेटरल का जो रैंक होगा वो रैंक लिख देगा। फिर रोल नंबर आपका कॉलेज का, मोबाइल नंबर आप अपना लिख दीजिएगा, स्लैश करके पेरेंट्स का भी लिख दीजिएगा। अटेंडेंस वाला जो स्पेस है उसको आप ब्लैंक कर दीजिएगा और यहाँ पे नीचे टॉप सॉरी बॉटम पे आपको हमेशा सिग्नेचर करना है, ये हर एक पेज पे करना है। और आगे बढ़ते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे। दूसरा डॉक्यूमेंट है फॉरवर्डिंग वाला। इस पे नेम ऑफ स्टूडेंट को अपना नेम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिखिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जैसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन कॉमा करके अपनी सीआरएल लिखिएगा, यानी जो कॉमन रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक आई है वो लिखिएगा। देन आप इसमें कोर्स लिखेंगे, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं बीटेक, एमबीए, एमसीए जो भी है, फिर ब्रांच लिखिएगा, फिर कॉमा करके ईयर लिख दीजिएगा। फिर फादर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में, फिर उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिख दीजिएगा और एनुअल इनकम जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बना है वो वाला। फिर परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा, लोकल गार्जियन है तो ठीक है, नहीं है तो डैश कर दीजिएगा। अगर हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल का नाम और रूम नंबर लिखिएगा। फिर मोबाइल नंबर अपना लिखिएगा, फादर का लिखिएगा। ईमेल एड्रेस आपका है तो आपका तो होगा ही, और फादर का नहीं है तो लीव ब्लैंक। और डिटेल्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप पहले नेम लिखेंगे, देन एज लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे और एड्रेस। अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा और एड्रेस जो जो सबका हुआ एक ही बार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एवरेज में आप यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे और मिनिमम और मैक्सिमम सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के कोड यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर के जो लोग भी हैं उनको इस वाले सेक्शन में कुछ नहीं फिल करना है, लेकिन जो लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं उनको यहाँ पे लिखना है ईयर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर सेशन 2022, 23, 24, 25 जो भी होगा, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि जितना आपने पाया है वाईजीपी आपकी क्यूमुलेटिव मतलब उस ईयर की, मतलब फर्स्ट ईयर की जितनी है, सेकंड ईयर की जितनी है, थर्ड ईयर की जितनी है, फिर रिजल्ट में पास लिख दीजिएगा।
अगर बैक पेपर्स हैं तो आप उनके कोड्स को यहाँ पे लिख देंगे, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आई ईयर बाई आप अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं 271450 वाला लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे डेट लिखेंगे और जिस दिन कॉमन डेट लिखिएगा एक ही दिन की। फिर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट अपना सिग्नेचर, फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर कर दीजिएगा और फोटो लगाना मत भूलिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आती है ड्यूली साइन कॉपी। तो ड्यूली साइन कॉपी में क्या होता है कि कई लोग यहाँ पे दिनांक नहीं लिखते हैं, स्थान नहीं लिखते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ये गलती मत करिएगा। आराम से भरिएगा, डॉक्यूमेंट्स लेकर के साथ बैठ करके भरिएगा। तो दिनांक लिख लीजिएगा, स्थान लिख लीजिएगा, छात्र छात्रा के हस्ताक्षर करिए यहाँ पे, और माता माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिए, मतलब करवा लीजिए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं करना है। और ये ध्यान दीजिएगा हर एक ड्यूली साइन कॉपी के पेजेस के नीचे यहाँ पे बॉटम पे आप सिग्नेचर करते रहोगे। अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने देते हैं कि लेटेस्ट ईआरपी। ईआरपी में क्या ध्यान देना है आपको कि जो भी आप ईआरपी डाउनलोड करोगे, मतलब लेटेस्ट मतलब कि अभी हाल ही में जाकर के आप साइट पे विजिट कर लीजिएगा, ईआरपी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सेकंड ईयर से हैं तो आप ये एक बात का ध्यान देंगे, आपकी ईआरपी पे यहाँ पे टॉप पे ही मतलब दो तीन कॉलम के बाद आप देखेंगे एक इनरोलमेंट नंबर ईआरएन मतलब इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। तो इनरोलमेंट नंबर अगर आपकी ईआरपी पे लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने वॉलंटियर से पूछ लेंगे और उस नंबर को सबसे टॉप पेज पे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉरवर्डिंग वाला था, सॉरी एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट पेज जो एप्लीकेशन वाला है उस पे आप जाकर के टॉप पर अपना इनरोलमेंट नंबर प्रॉपरली लिख देंगे, ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। और मान लीजिए आपने गलत फिल कर दिया तो आपको प्रॉब्लम फिर से आपके सस्पेक्ट आएंगे और वो क्लियर नहीं होते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट पे भी साइन होगा आपका। कई लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है दे दिए होंगे, तो उनको फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं, नेट कॉपी भी लगा दीजिएगा ई डिस्ट्रिक्ट से डाउनलोड करके, और दोनों पेजेस पे सिग्नेचर होने चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जिनका भी कास्ट वाला आया है प्रॉब्लम, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, नेट कॉपी। जनरल के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नेट कॉपी आप लोग लगा दीजिएगा, जनरल वालों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 7वें पे है कि मार्कशीट आपको लगाना है। मार्कशीट में पहले हाई स्कूल का लगाइएगा, ऑर्डर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑर्डर की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हाई स्कूल का लगाएंगे, फिर इंटरमीडिएट का लगाएंगे, फिर डिप्लोमा अगर आप लेटरल से हैं, ग्रेजुएशन अगर आप पीजी कर रहे हैं। कॉलेज रिजल्ट का बेसिक सा फंडा है कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर लगाइएगा, उसके पीछे सेकेंड ईयर, उसके पीछे थर्ड ईयर। ये नहीं कि थर्ड ईयर को पहले लगा दे रहे हैं, इससे अगर गलती हुई तो समझ लीजिए आपकी गलती की वजह से अगर दूसरे से कोई गलती हो जाती है तो ये आपकी गलती है। सो जे मेंस का आप ध्यान दीजिएगा, जे मेंस के आपके स्कोर कार्ड को लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उसका एज अ पेज कंसिडर किया जाता है, मतलब उसमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं उसको फिल किया जाता है। तो इसलिए जे मेंस का आप लोग अच्छा कॉपी लगाइएगा, ये नहीं कि कहीं क्लियर ही नहीं है सब कुछ, मतलब कुछ डिजिट्स क्लियर नहीं है, ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद करंट स्टेटस, लास्ट डॉक्यूमेंट ये है कि करंट स्टेटस आपको लगाना है कि करंट स्टेटस में आपके शो क्या हो रहा है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट करा लीजिएगा, उस पर भी आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। दैट्स इट। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।